लेकिन सतयुग में सनातन धर्म, सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। सतयुग में किसी युद्ध का इतिहास नहीं मिलता, क्योंकि झगड़ा किस बात का। सब लोग माया के परे हैं, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, झगड़ा इसी का न होगा। भारत पाकिस्तान का झगड़ा होगा, मेड़ कश्मीर का झगड़ा होगा, मेड़ गड़बड़ है। भाई भाई का भी झगड़ा मेड़ का ही झगड़ा है, जमीन का झगड़ा है, मकान का झगड़ा, झगड़ा इसी का है ना। संसार के सामान पदार्थ, लोभ और मोह। अगर मान लो हमारे आपके अंदर लोभ मोह है ही नहीं, तो कहेंगे चलो भाई, भाई है, 2-4 फुट ले लगा, क्या कौन लेकर जाएगा। अगर इसी तरह से सोचा जाए, क्या आखिर कल मर जाएंगे, कौन लेकर जाएगा। एक राजा था, एक रानी, और मर गए राजा, मर गए रानी, हो गई खत्म। आखिर दुर्योधन 5 गांव नहीं दे पाए, और अंत में सब कुछ छोड़ करके हस्तिनापुर की गद्दी गई, कुर्सी गई, किला गया, महल गया, 100 भाई की जान भी गई। 5 गांव दे देते भाई, भाई कहा कहे ने, आधा हिस्सा था पांडवों का, आधा ना देकर भगवान के ने अच्छा 5 गांव दे दो, उनके खाने जीने भर का तो इंतजाम कर दो, भी राजकुमार है, कोई भिखारी तो पांडु महाराज पांडु के पुत्र हैं, और तुम्हारे कुरु वंश के ही हैं, उनका तो आधा हिस्सा है, लेकिन चलो आधा नहीं देते हो तो 5 गांव दे दो, नहीं तो भीख मांगकर खाएंगे, तुम्हारे वंश को कितनी लाज आएगी कि कुरु वंश के राजकुमार महाराज पांडु के पुत्र भीख मांग। 13 साल तो जंगल में बेचारे भीख मांगे, अब तो दे दो 5 गांव। लेकिन इतना लोभ और मोह, मालूम पड़ता था कि दुर्योधन यहां से कभी जाने वाले नहीं, लेकिन आखिर 18 दिन में इतिहास सबका मिट गया। इसी तरह आदमी में सतयुग में कोई युद्ध का जिक्र नहीं आता। युद्ध का पहला जिक्र राम रावण का युद्ध है, महायुद्ध है, और इसके पीछे धर्म युद्ध इसको नाम दिया गया। भगवान राम का उद्देश्य गद्दी और कुर्सी का नहीं। गद्दी कुर्सी की लड़ाई होती तो अयोध्या का राज छोड़कर जंगल क्यों जाती। पहली लड़ाई अयोध्या में लड़ते, अगर उनको गद्दी कुर्सी लेनी है। अयोध्या तो उनका था ही, राजा दशरथ के सबसे बड़े राजकुमार थे। उस समय का नियम था कि राजा का बड़ा पुत्र ही राजा बनेगा, और अयोध्या की सारी जनता राम के पक्ष में है। वो संघर्ष कर सकते थे, जनता सपोर्ट कर रही। लेकिन अगर अयोध्या की कुर्सी के चक्कर में पड़ जाती और जंगल न जाते तो रावण मारा जाता हैं? बोलो। और अगर रावण नहीं मरता तो धर्म की रक्षा हो पाती, और वो धर्म की रक्षा के लिए उनका जन्म हुआ। रामायण कह रही गद्दी के लिए नहीं, कहा जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, करें अनीति जाई ना बरनी, सीधे विप्रधेन सुर धरनी, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, माने ही मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावें सेवा, करें मोह बह द्रोह परावा, राम कथा सत्संग न भावा, जेह जेह देश धेन दुज पावें, नगर गांव पुर आग लगावें, जेह विध होई धर्म निर्मूला, सो सब करें वेद प्रतिकूला, जिनके यह आचरण भवानी, ते निश्चर सम जानो प्राणी, तब तब धर प्रभ मनुष्य शरीरा, हरें कृपा निसज्जन पीरा, असुर मारि थापै सुरई, राखें नुसृत सेत, जग विस्तारें विसज्जस राम जन्म का हेतु। उनके जन्म लेने का कारण क्या है? धर्म रक्षार्थ है। धर्म की रक्षा के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी का ब्रह्म निरंजन का जन्म हो रहा। कहा व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सुयज भक्ति प्रेम बस कौशल्या की गोद। सरजू नदी के पावन तट पर अयोध्या की धरती पर राजा दशरथ और कौशल्या की गोद में प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। जिस समय रामा अवतार हुआ है, मान लो ये माना जाता भाई धर्म संकट में है, धर्म खतरे में है, लेकिन धर्म का उस समय सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? धर्म के लिए खतरा किससे है?
जोर से बोलो, आप नहीं, ये लोग बोले, अयोध्या वाले बोले। धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा किससे है? जोर से बोलो। अरे जान लो, नहीं तो नेता लोग मरवा ही डालेंगे धर्म के नाम पर। आप जिस समय रामा अवतार अयोध्या में हुआ है, उस समय धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा किससे है? रावण मुसलमान थे, रावण यहूदी थे, रावण पादरी थे, रावण बौद्धिस्ट थे, रावण जैनी थे, रावण ईसाई थे, सिख थे। रावण के लिए रामायण में क्या लिखा? का उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंची पूजय बहु भांति, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर। कहा रावण उत्तम कुल माने ब्राह्मण कुल। अब देखो, त्रेता युग आते आते मानव समाज 4 भागों में डिवाइड हो चुका है। शुरू में केवल 2 भाग भगवान ने बनाया, औरत और क्या बनाया? अभी ब्राह्मण क्षत्रिय और ये सब कुछ नहीं। ईश्वर ने जब सृष्टि की रचना किया, वर्जिन ऑफ लाइफ, इस संसार में मानव जाति पैदा हुई, तब कै जाति थी? कै जाति थी? जोर से बोलो। 2 जाति। लेकिन रामा अवतार आते आते समाज कै भागों में बढ़ चुका है? 4 भाग। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अब ये सिस्टम था समाज को चलाना जैसे जैसे, क्योंकि जब मानव ने जन्म लिया तब आबादी बहुत कम थी, लेकिन रामा अवतार आते आते आबादी बढ़ गई थी, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। मरने वाले कम, पैदा होने वाले ज़्यादा हो रहे हैं। अब घर परिवार में बच्चा बच्ची बढ़ेंगे तो चूल्हा चाकी अलग होगा ना। अब सब लोग तो खेती करोगे नहीं। कोई शरीर से कमज़ोर है तो फावड़ा चलाएगा, उसके लिए अलग काम करेंगे भाई। कोई कलम से काम करेगा, कोई कर। और ये चीज अब तो हम आप इस समय सब दोष ब्राह्मणों पर ठोंक देते हैं कि सब काम ब्राह्मणों ने बिगाड़ दिया, जाति होती बनाकर। विशेषकर देखो, सभी पार्टी के नेता ब्राह्मणों को ही गालियां देते हैं। अब ब्राह्मण तो थे ही नहीं, तो ब्राह्मण क्या बनाएंगे? ये कैसे हो गया? अब ब्राह्मण यही बैठकर कर रहे थे, केवल जातीय बना रहे थे। अरे लोहे की खोज हो गई, लोहे का काम करने वाले लोहार हो गए। धरती में सोना मिल गया, सोने का काम करने वाले सोनार हो गए। चमड़े का जूता चप्पल बनाने वाले चमार हो गए। कोई गाय पालने लगा, गोपाल हो गए, अहीर हो गए, ग्वाला हो गए। कोई खेती करेगा, खेतीहर हो गया। कोई गिट्टी मिट्टी तोड़ने लगा, लेबर मजदूर हो गया। लेकिन ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ग जो बना, इसके लिए हमारे धर्म ग्रंथों में जिक्र आता, किसके लिए सबसे बड़े उत्तरदायी जिम्मेदार भगवान ब्रह्मा को माना जाता है। किसको माना जाता है? और इसी ब्रह्मा से ब्राह्मणों को जोड़ दिया गया। सब काम ब्राह्मणों ने गड़बड़ किया है। ये भगवान ब्रह्मा की जिम्मेदारी, उनको जिम्मेदारी मिली कि आप जाकर के समाज, जो संसार है, इसको ऐसा सिस्टमेटिक ढंग से तैयार करो, क्योंकि दुनिया बहुत दिन तक चलानी है। भगवान ब्रह्मा के बारे में हिंदू ग्रंथों में आता, ये 3 भाई बताए गए हैं। कै भाई? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, महेश। फर्स्ट नंबर 1 पर ब्रह्मा, बड़े भाई। सेकंड माने दूसरे भाई विष्णु, और सबसे छोटे भाई थर्ड में कौन है? शंकर जी, महेश जी। और इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति गुणों से हुई है। जैसे आपके शरीर की रचना मिट्टी से हुई है, खेती जल पावक गगन समीरा। ये जो हाड़ मांस की शरीर देख रहे हो, इसकी रचना किससे हुई है? मिट्टी से, मिट्टी से। और इसी मिट्टी में आपको मिलना है। मिट्टी से बने हो, और एक दिन फैजाबाद की मिट्टी में मिलकर के मिट्टी होना। राजा भी मिल गए, रानियां मिल गई, अमीर गरीब छोटे बड़े, हाड़ जरे ज्यों लाकड़ी, केस जरे ज्यों घास। इस शरीर का कोई बहुत बड़ा वजूद नहीं है।
आज आप हो, आज रात ही में मिट्टी में मिल जाओ, क्या फर्क पड़ता। न जाने कहाँ मौत आएगी कब, और मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, सांस समझो ये इमारत खाक में मिल जाएगी। कोई बचा पाएगा आपको? डॉक्टर बचाएंगे? कोई पीजीआई में रहो तब भी मर जाओगे, मेडिकल कॉलेज में जाओ तब भी मर जाओगे। लंदन अमेरिका भेज दिया जाए जहाज से, पता चला रास्ते में जहाज में ही मर जाओगे, तब अमेरिका पहुंच ही नहीं पाओगे अगर मरना है तो। ये मौत की घड़ी निश्चित हो चुकी, कब आपको चलना, और आप निकल जाओगे शरीर मिट्टी में, घर वाले कोई दूसरा नहीं। आज अगर आपको कोई गाली दे दे तो घर वाले उससे झगड़ा करेंगे, मेरे दादा को गाली क्यों दे दिया। और आज देखो आपके घर वाले ही आपका कफन दफन करेंगे, राम नाम सत्य बोलेंगे और ले जाएंगे कहीं जंगल में, पेड़ के नीचे आग लगा दिया, मुखाग्नि दे दिया, और घंटे 2 घंटे में जलकर मुट्ठी भर राख हो गए। मुसलमान गड्ढा खोद कर मिट्टी में मिलाते हैं, और हिंदू लोग कहते भाई बहुत से जल्दी मिला दो। उसका कारण है, जहां मुसलमान धर्म की स्थापना हुई, इस्लाम अरब देश, वहां पानी कम बरसता है, इसलिए वहां लकड़ी नहीं, पेड़ पौधे नहीं हैं, जमीन तमाम खाली पड़ी, इसलिए वहां नियम बनाया गया भाई लकड़ी तो है नहीं, चलो जमीन में डाल दो। 1 किलोमीटर की कब्रिस्तान बना लो, बिल्कुल जमीन खाली। लेकिन अयोध्या में तो आज 10 एकड़ की कब्रिस्तान के लिए झगड़ा होगा। अब जितनी जमीनें सब कवर हो गई, अब आप ज्यादा मरोगे तो कहाँ कब्र में दफनाओगे आप। अब मान लो कल दफना दिया, आज एक खोद के वहीं दफनाओगे आप गड्ढा में। तो भारत में नियम बना भाई यहाँ जमीन कम, आबादी ज्यादा है, इसलिए यहाँ जल्दी जल्दी निपटाओ। ये गंगा के किनारे ले चलो, यहाँ पानी बहुत है, नदियाँ बहुत हैं, लकड़ी बहुत है, कोई कमी नहीं। सरजू के किनारे ले चलो, 20-25 फुट में बस लाखों करोड़ों लोग सरजू के तट पर निपट गए। उसी मिट्टी पर ब्राह्मण जलाए गए, ब्राह्मण को जलाकर लोग गए, तब तक हरिजन वहीं जलाए गए, तब तक उसी में राजा साहब भी जलाए गए, तब तक ठाकुर जलाए गए, तब तक यादव जलाए गए, कुर्मी पटेल जलाए गए, सब उसी सरजू के तट पर एक। इतने में ही कि अपनी अपनी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, लकड़ी नहीं है, पानी नहीं है, जंगल नहीं है, लेकिन जमीन बहुत ज्यादा, आबादी कम है, पानी बरसता नहीं, का भाई मिट्टी में दबा। लेकिन भारत में ये नियम थोड़ा दिक्कत पैदा करेगा आगे चलकर। आगे इतनी बड़ी कब्रिस्तान के लिए अयोध्या में जमीन कहाँ है, रह बताओ आप। अब मुसलमान कहें हमको 100 एकड़ की कब्रिस्तान दे दो, तो कहाँ से मिलेगी जमीन। गेहूं चावल के लिए जमीन मिली नहीं रही, सब्जी कहाँ पैदा होगी। लेकिन मिलना है सबको मिट्टी में। मुसलमान गड्ढा खोद कर मिला देते, हिंदू कहते जल्दी मिला दो, घंटा 2 घंटा में दादा को मिला दो। दादा जल करके मिट्टी मिट्टी में मिल गए। और हिंदू परंपरा के अनुसार आप घर आते हो, 10 दिन रोना गाना करते हो, रोते हैं गाते हैं, 10 दिन में 10वां मनाओगे। और जब 13 दिन आता है तो ब्रह्म हो 13 ही हिंदू लोग मनाते हो। और पूरे गांव जवार में रिश्तेदारों को एक नोटिस, एक कागज पर एक सूचना भेजते हो। क्या सूचना भेजते हो कि हमारे पूजनी दादाजी का क्या हो गया, क्या हो गया। कहा बड़े खुशी की बात है, लड्डू पूड़ी खाओ आकर। अभी तो 10 दिन से रो रहे थे आप, इतना रो रहे थे सर पटक पटक कर, लेकिन आज एक खुशी का संदेश आ गया, मेरे दादाजी का क्या हो गया। कहा दादा मरे नहीं हैं, ट्रांसफर हो गया। अयोध्या से निकल करके कहाँ चले गए, स्वर्ग। जैसे किसी की पदोन्नति होती। का अयोध्या फैजाबाद की कोठी तो अच्छी नहीं थी, स्वर्ग बैकुंठ की कोठी माना जाता कि स्वर्ग बैकुंठ की कोठी अयोध्या की कोठी से अच्छी है, और है भी, क्योंकि स्वर्ग बैकुंठ में जो शरीर है उसको लिंग शरीर कहा जाता। आत्मा जो कपड़ा पहनती, जैसे यहाँ जो शरीर देखो स्थूल शरीर है, ये 5 तत्वों का भौतिक शरीर है। इसमें आपको स्थूल भोजन करना पड़ेगा, अन्न
किस्म किस्म का फल, किस्म किस्म की सब्जी, किस्म किस्म का अनाज, दूध, दही, मक्खन, घी। और अगर आप मांस खाते हो तो मछली, अंडा, ये सब भोजन है। और इसका टट्टी बनेगा, पेशाब बनेगा। तो लैट्रिन बाथरूम 1 करोड़ की कोठी बनाओगे तो उसमें लैट्रिन तो बनाना पड़ेगा। इधर किचन है, शाम को भोजन किया और बीच में दीवार, इधर जाके सुबह टट्टी कर दिया। उसी घर में 1 करोड़ की कोठी, इधर किचन, दीवार के इस पार टट्टी कर रहे हैं। इधर एक आदमी भोजन कर रहा, उधर दूसरा आदमी टट्टी कर रहा है। अगर बाहर आप करो तो अंदर घिन्ना हो जाएगी। 1 किलोमीटर लोग लोटा लेकर जाते थे जंगल में। लेकिन स्वर्ग वैकुंठ में शरीर सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर है। वो हाड़ मांस की शरीर नहीं है, उसको लिंग शरीर कहा जाता। 17 तत्वों की है। 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, चतुष अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अंतःकरण, 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। 17 तत्वों की शरीर पारदर्शी होती, जैसे शीशा के इस पार आप देखते हो, इस शरीर के उस पार आप एक्सरे मशीन से हड्डियां देखी जाती। लेकिन जो स्वर्ग वैकुंठ में शरीर है, सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर, वो बिल्कुल हीरा की तरह, शीशे की तरह चमकती। और उस शरीर में, जैसे इस शरीर में हम लोग पूरी, सब्जी, हलवा, मिठाई खा रहे हैं, लेकिन उस शरीर में भोजन सुगंध का होता। किसका होता है? सुगंध माने कोई मुंह से नहीं, नाक से। विश्वास नहीं होता। जब संत महात्मा या गुरु महाराज भी सुनाते, पहले हम लोग भी कहते थे कैसी बात, नाक से भोजन होता। यानी स्वर्ग वैकुंठ में जो आत्माएं जाती हैं या जो पहले से वहाँ हैं, जैसे देवी देवता तो वहाँ पहले से हैं, कोई भाग्यशाली पुण्य आत्मा यहाँ अगर मर करके स्वर्ग जाती है तो वहाँ जो शरीर है उसमें भोजन नाक से किया जाता। क्योंकि सुगंध, जैसे इत्र आप सूंघते हो नहीं, गंध और दुर्गंध का ज्ञान आप नाक से करते हो। कहा उनके पास मुंह नहीं? मुंह है। देवी देवताओं के पास स्वर्ग वैकुंठ में भी मुख है, लेकिन वहां मुख केवल बोलने के काम आता। बोलना है, बात करना मुख। खाने वाला काम नाक से होता, क्योंकि सुगंध का आहार करना। और सुगंध के लिए कोई खेती, दुकान, दफ्तर नहीं कि नौकरी चाकरी की हड़ताल करो, नौकरी नहीं मिल रही। वहाँ सुगंध के बड़े बड़े सागर, जैसे आप यहाँ समुंदर देख रहे हो, ऐसे जगह जगह सुगंध के समुंदर उछाल मार रहे हो। जिधर जाओ वहाँ गंध ही गंध है। 1 इंच मिट्टी कहीं कच्ची नहीं है। वहाँ टेम्परेचर घटता बढ़ता। एक टेम्परेचर जैसे उसका अनुमान लगाओ, जैसे हैं आप फागुन के महीने में, जिसको बसंत ऋतु कहा जाता, ना यति शीत नहीं यति घामा। फागुन में हवाएं चलती, कितना अच्छा लगता। सबसे सुंदर महीना फागुन माना जाता। इसी तरह का मौसम वहाँ हर समय 24 आवर्स। ये नहीं कि कभी लू चलने लगी, कभी कोहरा पड़ने लगा, कभी पानी ही बरस रहा, परेशान। वहाँ का ऋतु परिवर्तन नहीं होता, एक रस। इसलिए वो जगह बहुत सुंदर मानी गई। शरीर बिल्कुल पारदर्शी है और उसमें गंध का आहार होता। गंध जाकर के पेट में हजम हो जाती, उसका न टट्टी बनता है न पेशाब बनता, जैसे गैस बन करके उड़ गई। इसलिए स्वर्ग वैकुंठ में महल तो है, लेकिन उन महलों में कहीं लैट्रिन बाथरूम, ये नहीं कि लैट्रिन बाथरूम, बहुत सुंदर सुंदर महल। इसी स्वर्ग वैकुंठ में ब्रह्मा विष्णु शिव का भी स्थान है। भगवान ब्रह्मा की ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, सबका अलग अलग। जैसे यहाँ आप देखते हो भारत अलग है, पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका अलग अलग। ऐसे 3 हाकिम हैं, 3 भगवान, ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा सावित्री गायत्री के साथ, विष्णु देवी लक्ष्मी के साथ, भगवान शिव शंकर पार्वती के साथ, सबके सुंदर सुंदर महल स्थान।
वो लोग राजा हैं, भगवान उनकी प्रजा भी है। वहां अनगिनत आत्मा एक एक मंडल में रहती हैं। और चूंकि शरीर में भोजन ये जाता है इसलिए वहां बीमारी नहीं लगती। सबसे बड़ी बात उस शरीर में बीमारी नहीं लगती। लिंग शरीर में नहीं कि सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए, टीबी हो जाए, कैंसर हो जाए, बवासीर हो जाए, भूखंदर हो जाए। इसलिए स्वर्ग वैकुंठ में कहीं मेडिकल कॉलेज नहीं है, वहां कोई डॉक्टर नजर नहीं आता, वहां कोई अस्पताल पीजीआई है ही नहीं, किसान खेती करते नजर नहीं आते, दुकानदार दुकान वाले न, व्यापारी भी नहीं, फैक्ट्री कारखाना नहीं चलता। वहां जरूरत क्या है?